नमस्कार, मैं विनीता सिंह और आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज़। किसके इशारे पर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है अरविंद वशिष्ठ का। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर हाथरस में मनीषा वाल्मीकि दलित गुड़िया की गैंग रेप में हुई मौत पर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि प्रदेश में अपराधों का बढ़ता आंकड़ा अत्यंत ही चिंताजनक है। बाल अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हत्याएं आदि हर प्रकार के अपराधों में उत्तर प्रदेश आज अव्वल नंबर पर है, किंतु प्रदेश में शासित योगी सरकार इस चिंता से परे राम राज्य के नाम पर रावण राज्य स्थापित करती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में हाथरस में 19 वर्षीय बालिका के साथ हुए निर्मम सामूहिक बलात्कार के चलते आज सुबह बालिका ने अपना दम तोड़ दिया। इस तरह की शर्मनाक घटनाएं प्रदेश में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं और प्रदेश सरकार इन सभी अपराधों पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि इनमें से अनेक अपराधों में सरकार से जुड़े लोग भी संलिप्त हैं। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन गया है। हाथरस के चंदबा थाना क्षेत्र के गांव में 14 सितंबर को 19 साल की दलित बेटी के संग गैंग रेप किया गया और पुलिस का नकारात्मक रवैया से दबंग युवकों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिखा गया और जब जवाब दिया गया तब भी उनके खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर मैं पूछना चाहती हूं कि किसके इशारे पर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बार में ही उस बच्ची पर अत्याचार करने वाले दुराचारियों के ऊपर रेप की धाराओं में केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। बच्ची के साथ इतना क्रूर अत्याचार हुआ है कि वो बोल ना सके, इसलिए उसकी जीभ ही काट दी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। आखिरकार जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आज उस दलित गुड़िया का दुखद अंत हो ही गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम, आप या प्रदेश सरकार? प्रदेश सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। प्रदेश उत्तर प्रदेश की बजाय अपराध प्रदेश बन चुका है। योगी जी को चाहिए कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य और अंग्रेजों के शासन काल में भी इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं थी। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और खास तौर से हमारी महिला शक्ति, हमारी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसे ही लगता है भारतीय जनता पार्टी का जैसे जिनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। जिस तरह से हाथरस की एक दलित बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और बेरहमी से जिस तरीके से हुआ, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और आज उसने दम तोड़ दिया। और ये एक बेटी के ऊपर अपराध नहीं हुआ, हर दिन उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसी 15 से 20 घटनाएं होती हैं। एक दिन में 15 से 20 हत्याएं होती हैं, डकैती होती है, लूट होती है और महिलाओं पे अत्याचार होता है। इसके खिलाफ हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे और ये हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की जुबान पे ताले नहीं लगा सकते। आज भी हम लोगों को एक जगह बांधने का काम किया गया था कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के बाहर बंद गेट पे मोमबत्ती लगाएं, लेकिन हम कोई इनके गुलाम नहीं है। हम चलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, भले ही पुलिस हमें जेल के शिक्षों के अंदर बंद करे। आज क्या किया मंत्री जी? हम लोगों ने मार्च किया और मार्च करने के बाद वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाई कि हमें वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई इतनी शक्ति दे सके कि उत्तर प्रदेश में हम हर बहन बेटी की रक्षा के लिए आगे बढ़े रहें और जहां कहीं भी कोई अत्याचार हो तो हम लोग उनकी रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन करें। देखिए, हाथरस के चंदपा
गांव के पास में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उस बालिका के संग जब बलात्कार हुआ तो पुलिस प्रशासन ने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखी। जो दबंग लोग थे उनके खिलाफ केवल सिंपल धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई। जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो उनके ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन रेप की घटनाओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि प्रदेश की पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है? क्यों उस बच्ची का किसी को दर्द दिखाई देता है? चारों तरफ अपराध की बाढ़ सी आ गई है और आज बड़े दुखद विषय है कि उस बच्ची ने जीवन मृत्यु के संघर्ष में आज अपने प्राण दे दिए। उत्तर प्रदेश में अपराध प्रदेश बनता जा रहा है और हमारी सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल हो रही है। किस तरह से प्रदर्शन किया है आपने? आज हमने जो हमारी दलित गुड़िया मनीषा वाल्मीकि का जो गैंग रेप के कारण जो उसकी मृत्यु हुई है, उसके लिए हम लोगों ने आज प्रदर्शन कर उसको श्रद्धांजलि दी है और हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है कि वो पूरी तरह से अपराधों को रोकने में नाकाम है। उक्त अवसर पर राजेंद्र रेजा, राजेंद्र सिंह यादव, राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर विजय भारद्वाज, इम्तियाज हुसैन, राहुल रिछारिया, प्रकाश गुप्ता, जितेंद्र भदौरिया, शमीम शेख, मजहर अली, अनिल रिछारिया, अनवर अली, दुलीचंद कुशवाहा, सौरभ साहू, प्रभा पाल, मीना आर्या, मानव श्रीवास्तव, सरला भदौरिया, शमशाद बेगम, गिरजा शंकर रॉय, विनोद वर्मा, JK दोहरे, दिलीप भदौरिया, सचिन श्रीवास, अभिषेक दीक्षित, अभिषेक प्रताप, कुंवर छोटे राजा, भरत व्यास, शेखर नलवंशी, शबनम गौतम, मनीष रैकवार, गौरव सोनी, दिलीप शाक्या, अमित चक्रवर्ती, सिद्धार्थ गौतम, राघव मौर्य, संदीप माहौर, मेवाल भंडारिया आदि लोग उपस्थित रहे। मनोज रेजा के साथ स्टार बुंदेलखंड न्यूज़, झांसी।